Hello students, good morning to all of you. Chapter number 19, clause is going on in your grammar book. So today I will cover noun clause. Student, clause are three types, just like phrase. जिस तरह से phrase आपके three types के होते हैं, उसी तरह से clause भी आपके three types होते हैं. ठीक है ना? फ्रेजेस में आपने पढ़ा होगा नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज. जस्ट लाइक क्लॉज में भी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. सो टुडे आई विल कवर नाउन क्लॉज. क्या पढ़ेंगे उससे स्टूडेंट? नाउन क्लॉज. लुक एट दीज सेंटेंसेस. We expect them to win. It means we expect them, हम उनसे उम्मीद करते हैं to win, जीतने की. Second sentence, we expect that they will win. हम आशा करते हैं कि वे जीतेंगे. Students, ये दो सेंटेंस आप देख रहे हैं, है ना, जिसमें स्टूडेंट एक में फ्रेज है, दूसरे में क्लॉज है. जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका टू विन, ये आपका नाउन फ्रेज हुआ. ठीक. सेकेंड, दैट दे विल विन, ये आपका नाउन क्लॉज हुआ. देखिए नीचे, in sentence first, the word to win does not have subject and finite verb. आप देख रहे हैं जो वर्ड आपका टू विन है, इसमें नाइदर सब्जेक्ट नॉर फाइनिट वर्ब. ना इसमें सब्जेक्ट है ना ही फाइनिट वर्ब है, और इट इज अ नाउन फ्रेज. क्या होगा स्टूडेंट? नाउन फ्रेज होगा. सेकेंड, द वर्ड दैट they will win has a subject they and finite verb will win. जो दूसरा सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट आपका they, वर्ब आपकी will win है. इट मीन्स they answer the question we expect what, they act like the subject of the sentence and form of a noun clause. यदि हमें नाउन क्लॉज का हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये कैसे करेंगे? क्या आंसर करेंगे अपने आप से? क्या क्वेश्चन करेंगे अपने आप से कि व्हाट इज एक्सपेक्ट भी, कि हम क्या आशा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, तो हमें आंसर मिलेगा कि दे विल विन, कि वे जीतेंगे. तो स्टूडेंट, दैट दे विल विन, यही पार्ट आपका नाउन क्लॉज होगा. ठीक. जरा डेफिनेशन इसकी देखें. A noun clause act like a noun in a sentence. Noun clause सेंटेंस में एक नाउन का सब्जेक्ट का काम करता है स्टूडेंट. ठीक है. और इट कैन बी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, या वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड दैट, ये दैट वर्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है. किस वर्ड से स्टूडेंट? दैट से. ठीक. द क्वेश्चन वर्ड वाई, व्हाट, हाउ एंड इफ एंड वेदर. इट मीन्स यहां से नाउन क्लॉज की शुरुआत होती है. जो ये क्वेश्चन वर्ड आएंगे, वाई आया या व्हाट आया, हाउ आया, इफ आया या वेदर आया, इट मीन्स वहां पर क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा. For example, I can't understand why you are always late. मैं नहीं समझ सकता तुम हमेशा लेट क्यों रहते हो. In this sentence, why you are always late, ये स्टूडेंट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अंडरस्टैंड. मैं क्या नहीं समझ सकता, हमें आंसर मिलेगा why you are always late, तुम हमेशा लेट क्यों रहते हो. इट मीन्स ये जो पार्ट आया वाई यू आर ऑलवेज लेट, ये यहां पर
नाउन क्लॉज तो है, बट ये नाउन क्लॉज आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के सेंस में आया हुआ है। ठीक है, आगे दैट वी आर लेट, जैसा कि हम लेट हैं, इज नो सरप्राइज, इसमें कोई सरप्राइज नहीं। तो स्टूडेंट दैट वी आर लेट, ये जो पार्ट है ना, ये आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट मीन्स ये नाउन क्लॉज ये भी है, ऊपर भी नाउन क्लॉज था, लेकिन जो नीचे है दैट वी आर लेट, यहाँ पर जो ये पार्ट है एज ए सब्जेक्ट फॉर्म में आया हुआ है, और ऊपर वो जो आया था आपका वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया हुआ था, लेकिन दोनों नाउन है। वो ऊपर वाला भी नाउन है, नाउन क्लॉज है, और नीचे वाला भी नाउन क्लॉज है। ठीक है, इट मीन्स नाउन क्लॉज आपका एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउन क्लॉज है द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी इट मीन्स विशेषताएं क्या है, देखिएगा कि दे बिगिन विद द वर्ड सच, हाउ, दैट, व्हाट, व्हाट एवर, व्हेन, वेयर, वेदर, विच, विच एवर, हु एवर। लिसन अगेन, इट मीन नाउन क्लॉज की शुरुआत कहाँ से होती है स्टूडेंट? हाउ से होगी, दैट से होगी, व्हाट से होगी, व्हाट एवर से होगी, व्हेन से, वेयर से, वेदर, विच, विच एवर, हु एवर। इट मीन्स इन वर्ड से, इन शब्दों से, ठीक है, नाउन क्लॉज की बिगिनिंग होती है, इट मीन्स शुरुआत होती है। आगे पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, दे बिगिन विथ वर्ड सच, हाउ, दैट, व्हाट, व्हाट एवर, व्हेन, वेयर, वेदर, विच ईयर, हु एवर, whom एवर एंड व्हाई। इट मीन्स यहाँ से नाउन क्लॉज की स्टार्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया हुआ है। इट मीन्स व्हाट यू हैव डन, ये जो पार्ट है स्टूडेंट, ये आपका नाउन क्लॉज हुआ। देखिए नाउन क्लॉज के बिगनिंग में क्या आया हुआ है, व्हाट आया हुआ है, आया हुआ ना, यही वर्ड है। इसी शब्दों इसी तरह के शब्दों को आपको पकड़ना है नाउन क्लॉज में। ठीक है, कि यहाँ से नाउन क्लॉज की बिगिनिंग होगी, कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड आपको वहाँ पर जरूर मिलेगा, जैसे इसमें व्हाट है। सेकंड में हु यू गो ऑन हॉलीडे विथ इज अप टू यू। अब देखिए यहाँ पर हु यू गो ऑन हॉलीडे विथ, यहां भी नाउन क्लॉज है, लेकिन इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड है हु से स्टार्ट हो रही है। इट मीन जो पॉइंट नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन वर्ड हैं, यही क्वेश्चन वर्ड नाउन क्लॉज में कहीं ना कहीं आएंगे, चाहे व्हाट आए, चाहे हु आए, चाहे वेयर आए, चाहे हुम आए, चाहे वेन आए, या वेयर आए। तो हु यू गो ऑन हॉलीडेज विथ इज अप टू यू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, दे कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट मीन्स नाउन क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, करता है, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। वही चीज जो ऊपर है हमने बताया आपको, वही चीज नीचे रिपीट की गई है कि जो नाउन क्लॉज होगा एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, या एज ए कॉम्प्लीमेंट काम करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिएगा, वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है, इज मिस्ट्री, रहस्य है। तो यहाँ पर जो वेयर ही लिव्स है ना स्टूडेंट, ये आपका एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है। किस सेंस में स्टूडेंट? एज ए सब्जेक्ट। ठीक, आगे गिव द मनी, मनी दीजिए, गिव द मनी, मनी दीजिए, हु एवर नीड्स इट्स, जिस किसी को इसके जरूरत है। तो हु एवर नीड्स इट, ये जो पार्ट है ना, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन किस तरह का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये हु एवर नीड्स इट्स, इट मीन्स जिस किसी को इसकी जरूरत है उसे धन दीजिए या उसे मनी दीजिए। ठीक है, आगे देखिए एक्सरसाइज H है स्टूडेंट, इसे हम सिर्फ आज ओरल
बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ आज कितने स्टूडेंट इसको करके हमें होमवर्क सेंड करते हैं। ठीक है, मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ ओरल आपको बात बताऊंगा, इसका और रिटन कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं एज ए होमवर्क कितने बच्चे हमें ये भेजते हैं कि वी शुड रियलाइज, हमने महसूस किया कि इट इज़ नेवर टू लेट टू करेक्ट आवर मिस्टेक। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, जहाँ से दैट लगा है ना, दैट से लेकर मिस्टेक्स तक ये पूरा पार्ट आपका नाउन क्लॉज बन जाएगा। ठीक, सेकंड में देखिएगा, इट इज ट्रू, ये बात सही है कि दैट ही ऑलवेज ट्रीट्स हिज स्टाफ कोर्टियसली। इट मीन्स दैट से लेकर कोर्टियसली तक पूरा पार्ट नाउन क्लॉज। ठीक, थर्ड में देखिएगा, लॉरेन ने मुझे बताया कि शी वुड पिक अप स्नैक्स। दैट से लेकर पूरा स्नैक्स तक पूरा पार्ट नाउन क्लॉज। फोर्थ में देखिएगा, प्लीज टेल मी, मुझे बताएं क्या, हु सेंड द ईमेल टू द होल क्लास। तो हु से लेकर क्लास तक ये पूरा पार्ट आपका नाउन क्लॉज होगा। फिफ्थ में देखिएगा, हु एवर इज द फर्स्ट वन टू कम टू क्लास मस्ट ओपन द विंडो। इसमें देखिएगा स्टूडेंट, हु एवर इज द फर्स्ट वन कम टू क्लास। देखिए इसमें जो पार्ट होगा, हु एवर इज द फर्स्ट वन टू कम, ठीक है ना, टू क्लास। इट मीन्स हु एवर से लेकर क्लास तक जितना पार्ट है ना, ये आपका पूरा नाउन क्लॉज होगा। स्टूडेंट, हमने आज इसको सिर्फ ओरल आपको टीच किया है। एज ए होमवर्क देखता हूँ कितने बच्चे मुझे कंप्लीट करके सेंड करते हैं। फॉर एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।